येलोस्टोन नेशनल पार्क और उसका सुपर वोल्केनो। येलोस्टोन नेशनल पार्क एक विशाल सुपर वोल्केनो के ऊपर स्थित है। यही वजह है कि यहाँ ताकतवर गीजर और गर्म झरने पाए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि येलोस्टोन के नीचे एक विशाल मैग्मा चैम्बर मौजूद है। 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा के शोधकर्ताओं ने पाया कि यह चैम्बर पहले के अनुमान से कहीं बड़ा है। उन्होंने इसके नीचे एक और मैग्मा रिजर्वायर की खोज की। स्पष्ट है कि चैम्बर जितने बड़े होंगे उनमें उतना ही ज्यादा मैग्मा होगा। इन दोनों चैम्बरों में इतना मैग्मा है कि यह ग्रैंड कैनियन को 11 बार भर सकता है। लेकिन इन मैग्मा चैम्बरों के बारे में सबसे चिंताजनक बात यह है कि वे जमीन के ऊपर दबाव डालते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि येलोस्टोन का इलाका हर साल 1 से 2 इंच ऊपर उठता है। वॉल्केनिक एक्टिविटी और इसके खतरनाक परिणाम येलोस्टोन को एक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है और इसका वॉल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स 8 में से 8 है। इसका मतलब है कि यदि यह ज्वालामुखी फटा तो यह एक अपोकलिप्टिक घटना होगी। तुलना करें तो 1991 में फिलीपींस में माउंट पिनातुबो के विस्फोट को केवल 6 का दर्जा दिया गया था। मार्च 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा के सिस्मोग्राफ स्टेशनों ने येलोस्टोन क्षेत्र में 354 भूकंप दर्ज किए। इनमें से सबसे बड़ा 3.7 तीव्रता का था। यह भूकंपों के झुंड का हिस्सा था जिसमें 106 भूकंप शामिल थे। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि येलोस्टोन का वर्तमान सिस्मिक एक्टिविटी सामान्य से थोड़ी अधिक है, लेकिन इसे लेकर ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। येलोस्टोन वोल्केनो ऑब्जर्वेटरी के एक भूभौतिकीविद माइकल पोलन का कहना है कि ज्वालामुखी निकट भविष्य में नहीं फटेगा। इसके लिए सतह के नीचे पर्याप्त मैग्मा और दबाव की आवश्यकता होगी, जो फिलहाल मौजूद नहीं है। संभावित आपदा के संकेत वैज्ञानिक ज्वालामुखी विस्फोट के संभावित संकेतों की निगरानी कर रहे हैं। इनमें भूकंपों की आवृत्ति, जमीन का बढ़ना, थर्मल पूलों का तापमान और गीजर गतिविधि में बदलाव शामिल है। यदि येलोस्टोन फटा तो सबसे बड़ा खतरा लावा नहीं बल्कि ज्वालामुखीय राख होगी। राख सांस लेने पर शीशे जैसा सीमेंट बन जाती है, जो तुरंत जानलेवा हो सकता है। अतीत के सुपर विस्फोट येलोस्टोन के इतिहास में कम से कम 3 सुपर विस्फोट हुए हैं। इनमें से सबसे शक्तिशाली विस्फोट माउंट सेंट हेलेंस के 1980 विस्फोट से 2500 गुना अधिक विनाशकारी था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने 9 और 8.7 मिलियन साल पहले हुए 2 अन्य सुपर विस्फोटों का भी पता लगाया है। इनमें से एक को ग्रे लैंडिंग सुपर विस्फोट कहा गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा घटना मानी जाती है। सुपर विस्फोट का असर एक सुपर विस्फोट के कारण पूरे क्षेत्र में राख, धूल और चट्टानें फैल गईं। इससे ग्लोबल कूलिंग हुई और कई वर्षों तक गर्मियों का मौसम ही नहीं आया। आज अगर ऐसा विस्फोट होता है तो यह कोलोराडो, यूटा और व्योमिंग को 3 फीट मोटी जहरीली राख से ढक सकता है। तो यह राहत की बात है कि ऐसी आपदा अभी निकट भविष्य में होने की संभावना नहीं है। दुनिया में पहले से ही कई समस्याएं हैं। अगर यह जानकारी रोचक लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। हे हे।